इन लोगों के लिए परेशान हो रहे थे। क्या मिला तुम्हें? बोलो, आखिर क्या मिला इस सब से? एंड में तुम ही अकेले रह गए ना। इन सब ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। और तुम्हारे जो डैड है ना, वो तुमसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ राहुल से प्यार करते हैं। और वो क्यों? क्योंकि वो सक्सेसफुल है। एंड यू नो व्हाट शालीन, आजकल जो रिश्ते हैं ना, वो इमोशंस पे नहीं बनते, सक्सेस पे बनते, और टिकते भी हैं। और तुम अपने आप को देख लो, सारी जिंदगी तुमने डैड की ही बात सुनी और वही किया जो डैड ने कहा। आखिर क्या मिला तुम्हें सिवाय गालियों के, बेइज्जती के? और अब देखो सजा भी काट रहे हो। ठीक है, ऐसे ही चुप रहो, अपना मुंह बंद करके सब कुछ होता हुआ देखते रहो। तुम और क्या कहा था तुमने? कि हाँ, मैं सच बोल के राहुल को बचाने जा रहा हूं। मिल गई खुशी, पड़ गई ठंडक। जिन लोगों के लिए तुम इतनी फिक्र कर रहे हो ना, इन लोगों को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। और अगर यहाँ पे किसी को तुम्हारी परवाह है ना, तो वो हूं सिर्फ मैं। इसीलिए मैं ही तो अकेली तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ, और मैं ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। सीरियसली शाली, इडियट बनना बंद करो और जाग जाओ। इट्स हाई टाइम नाउ। पापा, आप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? अरे क्यों नफरत करता है? मानो कि तुम जानता नहीं है, ये जो राज सबरवाल है ना, ये हमको बहुत ह्यूमिलिएट किया है, हमारा मजाक उड़ाया। ये जो हम प्रोफेशनली फेलियर है, ये जो नाकामयाबी है, इसका पीछे अगर कोई है ना, तो ये राज सबरवाल है। चोर है, एक नंबर का चोर। जिस दिन तुमको ये सब पता चलेगा ना, उसके बाद तुम हमको ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि हम उससे नफरत क्यों करता। बाबा, आप प्लीज ये सब करके अपना बीपी मत बढ़ाइए। आप ही ने मुझे सिखाया है ना कि सामने वाले से लड़ने के लिए अगर हम उसके लेवल पे गिर जाएंगे, तो फिर हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा, है ना बाबा? मैं नहीं जानती आप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, और मैं वजह जानना भी नहीं चाहती। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप जब जब उनके बारे में बात करते हैं, तब तब आपकी तबीयत खराब हो जाती है। छोड़ दीजिए ना बाबा, भूल जाइए इसे। नो नो, नेवर मानो, नेवर। देखो, जीतने के लिए डट के खड़ा रहना पड़ता है। अगर तुम अच्छा बन के 2 कदम पीछे चला जाएगा ना, तो तुम्हारा जो दुश्मन है वो सोचेगा कि तुम डर गया, तुम हार गया, और वो जीत गया। अरे अच्छाई से कोई मतलब नहीं उनको, वो अच्छाई का मतलब ही नहीं पता, सिर्फ नफरत का भाषा समझता है। तुम अगर उसके लिए कुछ अच्छा करेगा ना, तो तुम्हारे लिए बुराई कर, तुम्हारा नुकसान करेगा। इतना गंदा आदमी है ये लोग। आपको नहीं पता कि ये सब मुसीबतें अचानक आपके साथ ऐसे ही हो रही हैं? मैडम, मैंने सुना है कि कल रात में आपके घर से किसी ने राहुल सर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किया है। शायद आपके डैडी थे। हाँ। आपके डैडी ने कल एक बम गिराया था, उसी का बदला ले रहे हैं, तभी तो ये नोटिस दिया है उन्होंने। और ये सब के पीछे सबरवाल साहब का ही हाथ है। उन्होंने ही बिल्डर से कहा कि ये सब करवाया है, क्योंकि उनके बेटे पर इल्जाम लगाया है। मैडम, अब वो नहीं छोड़ेंगे। मैंने खुद जाके ना सिर्फ राहुल को जेल से छुड़वाया, बल्कि उससे माफी भी मांगी। उसके बाद भी ये सब। मिसेस मित्तल, ये सच नहीं है। माला मेरी ट्रूप की एक सिंगर है, वो प्रेग्नेंट है, दैट्स राइट, लेकिन ये मेरा बच्चा नहीं। वो एक रिलेशनशिप में थी, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया, और अब मैं सिर्फ इस सिचुएशन में उसकी हेल्प कर रहा हूँ। What the hell is happening? फोन दो मुझे। मिसेस मित्तल, राज सबरवाल हियर। मैं नहीं जानता कि आप तक क्या बात पहुंची, लेकिन जो भी एलिगेशंस हैं वो झूठ हैं। आज के जमाने में एक मेडिकल टेस्ट काफी है इस बात को प्रूव करने के लिए कि जो हम कह रहे हैं वो सच है। और अगर तब भी आप इस झूठी खबर को फैलाती हैं, तो आई बिलीव कि ये आपके चैनल के लिए बहुत ही बुरा होगा। और जहां तक मैं समझता हूं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहें। नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। इनफैक्ट मिसेस सबरवाल मेरी मॉम की बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, एंड मुझे राहुल पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मिसेस मित्तल, आप खुद एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट रह चुकी हैं और आज एक एडिटर हैं, एंड आई बिलीव आपके पास इतनी पावर और रिसोर्सेज हैं कि आप इस खबर को दबा सकें। आप उसे संभालिए, एंड आई प्रॉमिस राहुल के नए एल्बम के सभी टूर्स, कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स का एक्सक्लूसिव एक्सेस हम सिर्फ आपको ही देंगे। मैं सिचुएशन को संभालती हूँ, यू डोंट वरी। मिसेस मित्तल, अब आप मुझे अपने सोर्स का नंबर दे दीजिए। जस्ट अ सेकंड। राहुल, एक नंबर नोट करो। थैंक्स अ लॉट। राहुल, ये नंबर लगा, अभी बात करते हैं।
नंबर लगा? नहीं डैड, इस बार इस प्रॉब्लम को मैं अपने तरीके से सॉल्व करूंगा। आर यू श्योर? राहुल, बट मेक श्योर इस काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।